हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किए। क्वेश्चन थर्ड पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कहता है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट जेड ऑफ इंटीजर। बी सेट कैसा है? इंटीजर्स का है। रिलेशन क्या है? आर इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप सभी जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब आपके पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। अब देखिए रिलेशन गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन थिंग्स लिखिए। सॉल्यूशन here r equal to a b such that 2 divides a माइनस बी। भी जो a माइनस बी का डिफरेंस आएगा वो किससे डिविजिबल हो? 2 से। ये लेके चलना है। देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है? फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, ए किस में होगा? सेट ऑफ इंटीजर, जेड से होगा। कंडीशन क्या होगी? ए माइनस ए, यहाँ पे ए बी, तो यहाँ से ए लेके चलेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इक्वल टू 0। 0 है। अब मेरे को ये बताइए, इसको 0 मल्टीप्लाई 2 कह सकते हैं भी हम। ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं? विच इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज divisible by 2। therefore a belongs to r, मतलब डबलेट किस में बिलोंग कर गया? रिलेशन में। फॉर एवरी a belongs to z, thus r is रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव। फिर से बता देती हूँ भी, रिलेशन ऐसा गिवन है कि ए दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड हो। अब आप सभी जानते हैं रियल नंबर में से कोई भी नंबर उठाइए, 1 1 2 2 3 3, या ए बी बी सी सी, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से 0 क्या होगा? इज डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड होगा, तो ए किस में बिलोंग करेगा? रिलेशन में बिलोंग करेगा। रिलेशन में बिलोंग करेगा तो आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? देखिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये आर में बिलोंग करेगा, लिख लीजिए वेहर ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी किस में बिलोंग करेंगे? जेड, इंटीजर में। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो कंडीशन क्या कहती है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब देखिए यहां से ए माइनस बी को क्या करेगी ये? 2 डिवाइड, तो ए माइनस बी इक्वल टू मैंने लिखा 2m। कोई m लेके चले फॉर सम। जैसे वहां पे क्या आया था आपके पास? 0 आया था और 2 मल्टीप्लाई 0 कहा था हमने, तो यहाँ पे क्या है? a माइनस बी, ये 2 से डिवाइड होगा, तो मैंने लिखा है 2m फॉर सम m बिलोंग्स टू z। सेट जो चल रहा है उससे बिलोंग करेगा, z से। अब देखिए इम्प्लाइज b माइनस ए इक्वल टू 2 माइनस एम। मैंने इसमें से क्या किया है? माइनस कॉमन लिया। मैं माइनस कॉमन लूंगी तो क्या आएगा? b माइनस ए इक्वल टू 2 माइनस एम। फिर से मेरे को एक बात बताइए भी, यहाँ से 2 माइनस एम है तो 2 डिवाइड b माइनस ए को भी करेगा। देखिए मान लो आपके पास ये है 2 6, तो 2 माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा? -4 आएगा। किस एग्जाम्पल से चेक करें तो -4 इज डिविजिबल बाई 2, या मैं ये लिखूं 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो 6 2 भी रिलेशन में आएगा। तो उसी तरह से हम क्या लेके चलेंगे? इसमें क्या लेके चल रहे हैं? a माइनस बी बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में, तो 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो 2m कह दिया। माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस ए इक्वल टू 2 इंटू माइनस एम। अब यहाँ से 2 डिवाइड किसको कर जाएगा? 2 डिवाइड्स b माइनस ए,
बी माइनस ए को बी, तो इम्प्लाइज दैट बी ए किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। मीन्स लेके चले ए बी रिलेशन में बिलोंग करे, दिखा क्या दिया कि बी ए बी क्या करे, रिलेशन में आए। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA is also belongs to R, where AB belongs to Z। तो यहाँ से क्या दिखा दिया हमने, R is symmetric। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव कब बनता है, सिमेट्रिक कब बनता है और ट्रांजिटिव कब होता है। देखिए थर्ड थिंग इज ट्रांजिटिव पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहले भी बताया था मैंने, क्या करेंगे, ए बी को आर में लेके चलेंगे और बी सी को आर में लेके चलेंगे, दिखा किसको देंगे, ए और सी को रिलेशन में दिखा देंगे। तो यहाँ से देखिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये आप अपने आप ही लिख सकते हैं, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए ए बी अगर किस में, रिलेशन में है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या कहेंगे, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब देखिए ए माइनस बी को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू 2m, एंड अगर b माइनस सी डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है b माइनस सी को, तो इसको मैंने 2n लिख दिया। फॉर सम mn बिलोंग्स टू z इंटीजर से। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी, मीन्स हम ये दोनों लेके चले और मैं किसका दिखा दूंगी, a और c का दिखा देंगे। तो ऐड किया तो 2a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बेटा ये आपके पास देखिए, ब्रैकेट यहीं ओपन कर देती हूँ, ये माइनस ये प्लस कैंसिल होगा, यहाँ से क्या बचेगा, 2m प्लस 2n। मैंने यहाँ से 2a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन लिया, m प्लस n। अब देखिए यहाँ से a माइनस सी इक्वल टू 2m प्लस n, तो यहाँ से जो m प्लस n है, ये कुछ भी क्वांटिटी हो, 2 तो मल्टीप्लाई में है ना, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा, a माइनस सी को, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी किस में आ जाएगा, रिलेशन में। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, thus are being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation। तो कैसा रिलेशन होगा ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम है, बहुत इजी है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन सेट n ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, वहां पे सेट ऑफ इंटीजर्स था, वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स वाई इज डिविजिबल बाई 5, या आप यू भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। सेम क्वेश्चन है, तो ये आप खुद सोल्व करेंगे। यहाँ से बिल्कुल सेम बात है, खुद का खुद के साथ देखेंगे, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 5 राइट कर सकते हैं। इसी तरह से एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डिविजिबल बाई 5 होगा, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एम एन कह दीजिए, बिल्कुल सेम होगा थर्ड क्वेश्चन की तरह। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड बाई। देखिए सेट किसका है, इंटीजर का है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है, इफ एंड ओनली इफ, इसमें ये कंडीशन है बस एक्स्ट्रा, इफ एंड ओनली इफ, ये साथ साथ लेके चलते रहेंगे, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है। एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन, वहां पे पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिविजिबल था, अब n से डिवाइड कर रहा है, ये इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। ये भी बिल्कुल सेम है, फिर भी मैं थोड़ा इसको बता देती हूँ। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आपके पास गिवन है हेयर रिलेशन इक्वल टू, जो आर गिवन है आपका, देखिए
एक्स वाई such that x y belongs to z and x minus y is divisible by n। देखिए भी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फिर से रिफ्लेक्सिव, फॉर एनी a belongs to z एंड या x कह दीजिए, x पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 0 होगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। तो विच इज डिविजिबल बाई n से डिवाइड करेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी, हर एक x के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, thus r is reflexive। r को क्या दिखाया, रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक, बहुत इजी है, लेके चलेंगे। ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है, वे हर ए बी की बजाय यहाँ पे एक्स वाई चल रहा है, एक्स वाई ले लीजिए, वे हर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अब ये रिलेशन में है तो क्या कहेंगे, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन से डिवाइड होगा, मैंने माइनस कॉमन लिया तो अच्छा, इसको हम राइट क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2m लिख सकते हैं। 2 वहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या है n। अब देखिए m n लिया था, यहाँ पे p q लीजिए, 2p कहा मैंने, या 2q कह दीजिए, आपकी मर्जी है। 2q फॉर सम q बिलोंग्स टू, किस में होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, z में। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड इक्वल टू माइनस एन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फॉर सम q बिलोंग्स टू z। अब देखिए बेटा मैं लेके चली थी एक्स वाई अगर रिलेशन में था तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई डिवाइड करेगा n से, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से क्या दिखा दिया हमने, y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई को रिलेशन में लेके चले और हमने दिखा इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको दिखा दिया। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ दस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। देखिए इसकी थर्ड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में लेके चलेंगे, एंड वाई जेड को भी लेके चलेंगे, बिलोंग्स टू आर, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए एक्स वाई किस में है, रिलेशन में, तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाई एन से डिवाइड करेगा बाई एन से डिवाइड किया। अब देखिए भी ये n से डिवाइड करेगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, x माइनस वाई इक्वल टू एन पी, भी n से डिवाइड कर रहा है, एंड y माइनस जेड को क्या राइट कर सकते हैं, एन क्यू। फिर से इन दोनों को हम ऐड करेंगे, देखिए ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्लाइज x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू एन कॉमन लिया, p प्लस क्यू बचेगा। बेटा ये कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचता है, x माइनस जेड इक्वल टू एन पी प्लस क्यू। ये क्या करेगा, अब x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई एन बाई एन से क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो, x जेड किस में आ जाएगा, बिलोंग्स टू आर, लेके क्या चले थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड अगर बिलोंग कर गया आर में तो रिलेशन क्या कर गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और रिलेशन कैसा बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से क्वेश्चन आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तीनों क्वेश्चन करेंगे। प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कंटिन्यू साथ साथ बेटा ये क्वेश्चन करते रहो, और बचे हुए क्वेश्चन कल कराते हैं, कल बताते हैं।
तो इस तरह से साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते रहिए। प्रॉब्लम आए तो बताइए। जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है या व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं आप, और जिसके पास नहीं है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।